65 लोगों के साथ चंडीगढ़ जाना है और दिल्ली के लिए तो 10 की 10 आपने मांग ली। 65 सीटें तो चंडीगढ़ के लिए आरक्षित हैं और 10 सीटें दिल्ली के लिए आरक्षित हैं, तो ये 75 सीटें तो हमको इस बस में लेके जानी ही जानी है। ऑपोजिशन झुंझुना बनाता रह जाएगा। सारे देश में हालत ऐसी बनी है, हरियाणा में ही नहीं, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तीनों इकट्ठा होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं। कांग्रेस जो है अपनी ही बोझ के नीचे दबी जा रही है, सारे देश में समाप्त हो रही है। कोई हाल हरियाणा में है, एक लगे हैं अपनी यात्राएं निकालने में, दूसरा अपनी यात्रा निकालने में। अब आप जिक्र हुडा कैंप और SRK कैंप की कर रहे हैं। मैं जहाँ कर रहा हूँ आप भी जान रहे हैं। सब कहते हैं कि हम 10 की 10 पे कमल खिलाएंगे, ये फिर चाबी वाले क्या भजन गाएंगे? केंद्रीय नेतृत्व इस चीज का फैसला करेगा कि आगे क्या होगा। वो बेचारे परेशान हैं, कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कि 10 पे लड़े, कि आप 2 पे लड़वाएंगे कि 1 पे लड़वाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से कदम उठाते हैं, जब हमारी पार्टी चाहेगी तब उठाएगी। जेजेपी को क्या एडवाइस है कि मतलब वो 10 पे तैयार रहें या रणनीति बना करके हमको एक निर्णय बताएंगे, वो निर्णय हम दोनों को मंजूर होगा तो दोनों साथ चलेंगे। हरियाणा बीजेपी में रहना है तो मनोहर मनोहर कहना है। 2019 को आप रिपीट करेंगे 2024 में, तो 10 उनके जो सांसद हैं उनके परफॉर्मेंस को आंका जाए। प्रभुत्व की लड़ाई नहीं है, जनता की भलाई है, इस नाते से हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा, ये नीति है, उस नीति पर सब लोग चलेंगे, ये गारंटी। ये बस दोनों जगह जा रही है। तो मनोहर लाल जी अब जो है 2024 में वो देखिए चंडीगढ़ भी है और दिल्ली भी है। अभी तो पहले दिल्ली जा रही है। हाँ, पहले दिल्ली है, फिर जब चंडीगढ़ दिल्ली जा रही है तो दिल्ली के लिए तो हमने बताया कि 10 टिकटें लेकर के 10 सीटों पर बैठ करके हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। दिल्ली के तुरंत बाद चंडीगढ़ की बारी आएगी, निश्चित समय पर आएगी, उस समय इसी बस में, ठीक है, विपक्ष के लोग भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, 90 बैठेंगे, लेकिन बंटवारा वही होगा कि 65 हमारी तरफ और बाकी 25 जो है बाकी सबकी तरफ। 2024 में मतलब चंडीगढ़ जाना चाहेंगे या दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे? जहाँ केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उस चुनाव में उतर जाएगा। हरियाणा सरकार है, उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी है। जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताना है। ये राम भगवान जो है ये सिर्फ बीजेपी वालों के, बाकी जो हिंदू हैं उनके राम है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ब्रांडिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई एकाधिकार नहीं है। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि आप नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं, तो अब ये भर्ती रोको गैंग का आपने शब्द नया रच दिया है कि इनके समय की चीजें हम ठीक कर रहे हैं, अपने समय की चीजें भी हम ठीक कर रहे हैं, जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। चौधरी अभय सिंह कह रहे हैं कि जो बेरोजगार होगा हम उसको 21,000 रुपया पर मंथ भत्ता देंगे। न नॉर्मल तेल होगा, न राधा नाचेगी, वो सत्ता में आएंगे नहीं। लालच लोग कुछ भी दें, लोक लुभावन नारों से हरियाणा की जनता परिचित है। ऑपोजिशन के लोग कहते हैं अगर ईडी से बचना है तो बीजेपी में चले जाओ। स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का काम कोई पार्टी करेगी तो मैं समझता हूँ देश के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी।